हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली लाइफ ब्लॉग। ये मेरे किचन में मैंने शटर बनवाया है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना एलिगेंट सा लग रहा है। और इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं। और आप चाहे जितने डिब्बे रख दीजिए, जितनी भी चीज़ें रखिए, उसके बाद ऐसे शटर को बंद कर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है ना, अमेजिंग सा। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपने किचन में बनवा लिया। और इसमें मैं सारे डेली यूज़ की चीज़ें रखती हूँ। अभी मेरा किचन थोड़ा फैला हुआ लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आज सारा राशन खाली किया है, दालें वगैरह मैंने खाली किए हैं और ये उनके पैकेट्स हैं। तो अब मैं ऐसे फेंकने जा रही हूँ, पर इन्हें ऐसे नहीं फेंकूँगी मैं। सारे पैकेट्स के मैंने कॉर्नर्स भी नहीं काटे हैं, एक तरफ से काटा है और उनका कॉर्नर अटैच रहने दिया, क्योंकि वो हवा से उड़कर इधर उधर फैलते हैं और नालियाँ ब्लॉक करते हैं। और ये जल्दी से रिसाइकल होने के लिए उठते भी नहीं, क्योंकि छोटे टुकड़े होते हैं, तो उन्हें मैंने नहीं काटा और सारे पैकेट्स को एक बड़े से पॉलीथीन बैग में डालकर अच्छे से उसकी हवा निकाल दी है, टाइट टाइट बांध दिया। अब इससे ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और जब आप इसे डस्टबिन में डालते हैं तो ये पूरा पैकेट एक साथ उठकर रिसाइकल होने के लिए चला जाता है। हवा चाहे जितनी जितनी भी तेज़ चले, लेकिन ये इधर उधर उड़ेगा नहीं और ना ही नालियों में जाएगा। अब मैं खाना बना रही हूँ, डिनर का टाइम है। मैंने सब्ज़ी बना रखी है और अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। रात में हमारे यहाँ ज़्यादातर पराठे बनते हैं सब्ज़ी के साथ, कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो या सूखी सब्ज़ी हो, उसके साथ सबको पराठे ही पसंद है। साथ में मैंने खीर भी बनाई है। अब मैं पराठे सेकने जा रही हूँ। बाहर बहुत अच्छा सा वेदर है, एकदम आंधी आ रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने पीछे देखिए, मैंने किचन की बालकनी का शीशे वाला डोर खुला रखा है और जाली बंद है, जिससे हवा क्रॉस होती है और बहुत अच्छा वेंटिलेशन रहता है मेरे किचन में। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ की। बहुत सारे लोगों ने किचन में भी फ़ैन लगवा रखे हैं, लेकिन मैं फ़ैन वैन कुछ नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर बारिश हो रही है नोएडा में। आपके यहाँ क्या मौसम का हाल है, हमें ज़रूर बताइएगा। पराठा बनाना वैसे तो बहुत टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन सबको पसंद वही आता है। और देसी घी में बनाया हुआ पराठा उतना नुकसान भी नहीं करता, और मैं बहुत ज़्यादा घी लगाकर पराठा नहीं बनाती। थोड़ा ड्राई ड्राई रहता है तो नुकसान नहीं करता। सभी मेरे घर में एक बच्चे तो एक एक पराठे खाते हैं बस, और बड़े 2 खाते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना पड़ता मुझे, जल्दी से बन जाता है और मेरा काम ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने सुबह की भी तैयारी कर ली है। बच्चों को स्कूल जाना है और उनकी डिमांड है कि मम्मा हमें राजमा चावल चाहिए टिफ़िन में। तो मैंने दूसरी तरफ कुकर में राजमा बॉयल करने के लिए रख दिया है, और वो हो भी चुका है बॉयल। अब मैं इसे यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी, तो बॉयल रहेगा। तो सुबह बनाना आसान रहेगा, फटाफट से बन जाएगा। उसके साथ राइस भी भिगोऊँगी मैं, रात में भिगो दूँगी और सुबह उठकर बना लूँगी। यहाँ पर तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई है। मई चल रहा है और लगता ही नहीं है कि मई चल रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी हो ही नहीं पा रही है। जैसे ही हल्की सी गर्मी होनी शुरू होती है, बारिश होने लग जाती है और वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। तो एसी चलाना भी नहीं पड़ता है, और बल्कि हमारे यहाँ तो फैंस भी ऑफ रहते हैं हर रूम के।
हम लोग आराम से ऐसे ही चिल मारते हैं। अगर फ़ैन फुल पर चला दे 5 नंबर पे तो हमें चादरें ओढ़नी पड़ती हैं। इधर एक पराठा बन गया है और अब मैं हस्बैंड को खाना सर्व कर देती हूँ फटाक से। उसके बाद मैं बाकी सबके लिए एक एक करके गरम गरम पराठे बनाऊँगी। सब्ज़ी मैंने पहले से बना कर रख ली थी तो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने माइक्रोवेव में गरम कर ली। अब ये डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी। सब लोग खुद ही सर्व कर लेते हैं और खा लेते हैं तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है ज़्यादा। मेरे घर में बहुत जल्दी से डिनर हो जाता है, 7:30 बजे सब डिनर करने बैठ जाते हैं। 8 बजे तक डिनर ख़त्म हो जाता है और मैं फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल। उसके बाद हम लोग 9 बजे वॉक करने चले जाते हैं और 10 बजे तक 1 घंटे की वॉक करते हैं। 7:30 बजे से खाया हुआ खाना 8 8 से 9 बजे तक के बीच में काफ़ी डाइजेस्ट हो जाता है तो हम वॉक करने भी जाते हैं और भी अच्छा रहता है।